अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेरी-बेरी डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगी कि बेरी-बेरी डिज़ीज़ जो है वो क्या है, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसकी डेफ़िनेशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी फूड जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बेरी-बेरी डिज़ीज़। तो बेरी-बेरी डिज़ीज़ जो है इसकी अगर डेफ़िनेशन में हम देखें, ठीक है? तो ये जो बी1, ठीक है, विटामिन होता है उसकी कमी से हो जाती है, ठीक है? बी1 विटामिन जो होता है इसको हम कहते हैं थायामीन। इस वजह से इस डिज़ीज़ को हम थायामीन डेफ़िशिएंसी डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है? तो अब इसकी कुछ हम टाइप्स के बारे में देखेंगे तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक ड्राई बेरी-बेरी एंड एक जो है वो वेट बेरी-बेरी है। तो अब हम देखेंगे ड्राई बेरी-बेरी जो है वो किस चीज़ को अफ़ेक्ट करती है? वो अफ़ेक्ट करती है नर्वस सिस्टम को, ठीक है? जितना नर्व्स का सिस्टम है, जितने न्यूरॉन्स हैं, जितना ब्रेन है, इन सबको वो क्या करती है अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। लेकिन जो वेट बेरी-बेरी डिज़ीज़ है, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। मीन्स कि जितना हार्ट का सिस्टम है, जितना दिल है, उसके जितने पार्ट्स हैं, ठीक है? उसके जितने वॉल्व्स हैं, उन सबको ये अफ़ेक्ट करती है और उनके अंदर ओएडिमा क्रिएट हो जाता है। ओएडिमा का मतलब है स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो है वो सूज जाती हैं, ठीक है? स्वेल कर जाती हैं। तो उसके बाद हम इनके कुछ देखेंगे सिम्पटम्स के ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं, जब वो सिम्पटम्स अपीयर हों बॉडी में, तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये जो डिज़ीज़ है वो हो चुकी है। तो सिम्पटम्स में पहली चीज़ है लैक ऑफ वॉकिंग, ठीक है? या डेफिशिएंसी ऑफ वॉकिंग या डिफ़िकल्टी ऑफ वॉकिंग। मीन्स कि आपको वॉक करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है? आपको जब वॉक करो तो आपको पेन शुरू हो जाए, ठीक है? आपको मुश्किल महसूस हो, आप चल नहीं सकते ज़्यादा देर, ठीक है? या बार-बार थक जाते हैं, ठीक है? फटीग हो जाती है मसल्स में, तो इसका मतलब है कि ये बेरी-बेरी डिज़ीज़ जो है ये आपको हो चुकी है, ठीक है? उसमें दूसरी चीज़ जो है वो ये आती है कि मसल्स की जो फंक्शनिंग है, ठीक है? वो ख़त्म हो जाती है। मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और साथ में पूरे बॉडी में जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग भी हो जाती है। अगर आप कुछ भी खाते हो, ठीक है? तो फ़ौरन से वॉमिटिंग होती है और वो जो भी आपने खाया पिया होता है वो बाहर निकल जाता है। जो लेग्स होती हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है, वो किसी काम की नहीं रहती, वो काम करना छोड़ देती हैं। इसके अलावा आपका जो एंकल है, जो फीट्स होते हैं, जो पाँव हैं, ठीक है, वो सूजना शुरू कर देते हैं। उनमें स्वेलिंग जो है वो सम टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाती है और स्वेलिंग इतनी बढ़ती है कि वो नीज़ तक यानी घुटनों तक स्वेलिंग जो है वो आ जाती है। देन हम ये देखेंगे कि लॉस ऑफ फीलिंग्स कि अगर आपके पाँव में या फिर इस तरह टाँगों में कोई भी जो है वो सुई या कोई पिन चुभ जाए, ठीक है? तो कोई पेन नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती, कोई तकलीफ़ नहीं होता क्योंकि आप जो है उसकी फीलिंग ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है? क्योंकि फीलिंग जो है ना वो मसल्स के अंदर वो सारी ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो ये सारी सिम्पटम्स हैं जिसकी वज़ह से हमें पता लग जाता है कि इस इंसान को जो है वो बेरी-बेरी डिज़ीज़ हो चुकी है। देन हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ अगर देखें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो आती है थायामीन के सप्लीमेंट्स। मीन के जो डिज़ीज़ है वो ही थायामीन की कमी से हुई है, ठीक है? विटामिन बी1 की कमी से हो गई है, उसकी डेफिशिएंसी से हुई है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें विटामिन बी1 जो है ठीक है, वो उस पेशेंट को देना होगा। इसको 2 तरीकों से आप दे सकते हो, या तो आप फूड में दे दो, ठीक है? ओरल रूट के थ्रू। आप ओरल रूट के थ्रू उसकी फ़ीड में, उसकी मेडिसिन्स में, ठीक है? आप ऐसी मेडिसिन्स यूज़ करो या ऐसी फूड यूज़ करो जिसमें विटामिन बी1 जो है उसकी क्वांटिटी वो ज़्यादा हो, ठीक है? तो इससे भी वो ट्रीट हो जाएगा, 12 घंटों के अंदर-अंदर वो जो है ना काफ़ी हद तक वो सेट हो जाएगा, उसकी हेल्थ जो होगी वो अच्छी खासी मेंटेन हो जाएगी, ठीक है? एंड अगर सीवियर कंडीशन है, मुकम्मल इंसान जो है वो मुकम्मल बेड पे पहुँच गया है, ठीक है? मीन्स कि अब वो उठने के काबिल भी नहीं रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप उसको जो है ना इंट्रावीनस, ठीक है? मीन्स कि आप इंजेक्शंस के थ्रू आप इंट्रावीनस इंजेक्शन उसको लगाएँ और ऐसे इंजेक्शन लगाएँ जिसमें जो बी1 है, ठीक है? उसकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बी1 प्रेज़ेंट हो, थायमीन प्रेज़ेंट हो। अब कुछ ऐसी फूड्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बेरी-बेरी जो है उसको ठीक कर सकते हैं। आप चाहते हो कि बेरी-बेरी डिज़ीज़ ना हो, ठीक है, तो इसलिए आप कुछ फूड्स हैं उनके ऊपर फ़ोकस करें, आप वो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ। जैसे जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं नूडल्स,
ठीक है? तो नूडल्स जो होते हैं इनमें B1 की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। राइस में भी B1 जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेज़ेंट होता है। जो फिशेज़ होती हैं, फ़िश का जो मीट है, ठीक है? उसमें भी ये ज़्यादा है, आप वो भी खाओ। साथ में योगर्ट जो है इसको यूज़ करो। फ्लावर जो है ना उसके जो सीड्स होते हैं, ठीक है? यानी सूरजमुखी के जो हम कहते हैं बीज, ठीक है? वो आप जो है ना वो ज़्यादा खाओ। और साथ में जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं, ठीक है? आप इनको ज़्यादा खाओ, तो उससे क्या होगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये आपको नहीं होगी और आप इससे बच जाओगे। अगर आपको ये डिज़ीज़ स्टार्ट हो भी गई है, मतलब अभी सीवियर कंडीशन में नहीं गई, तो तभी आप इन फूड्स को यूज़ करो, तो इंशाल्लाह वो डिज़ीज़ जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।